इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डेली 6 बजे शाम में होती है ये क्लास। और इसमें होता है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हाँ, हो सकता है इधर उधर नंबरिंग हो जाए, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, खुद से थोड़ा देखिएगा। और मैं इसके साथ साथ जो भी मतलब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी बताती हूँ। इससे पहले के 2 लेक्चर हैं जो कि अपलोड है। डेली शाम 6 बजे आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोग मतलब खुद से पढ़े रहे हो तो आप खुद यहाँ आओ, अटैम्प्ट करो, बताओ, खुद आंसर दो, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई पटना सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे सीरीज चलती है, आप उसको देखना हो तो देख सकते हो। तो सबसे पहला है, ऑक्सीन का प्रमुख कार्य क्या है? पादप हार्मोन और पादप रोग से हम ये क्वेश्चन लिए हैं। तो कल मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताई थी कि क्या होता है ऑक्सीन। तो हार्मोन में बताई थी कि हार्मोन 2 तरह का होता है। एक तो होता है वृद्धि करने में हेल्प करेगा और दूसरा हेल्प नहीं करेगा। तो बताई हुई थी कि हार्मोन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक, एक होता है, मतलब वृद्धि प्रवर्धक का मतलब क्या हो गया कि वृद्धि करने में हेल्प। वृद्धि तो ऐसा नहीं कि वृद्धि मतलब सिर्फ लंबा ही हो रहा है उसी को वृद्धि बोलेंगे, उसमें अच्छा पत्ता हो और सब चीज़, उसको भी बोलते हैं। और एक होता है वृद्धि रोधी, क्योंकि वृद्धि नहीं होने देगा। तो वृद्धि रोधी में सिर्फ 2 है, जैसा कि मैं पहले बताई थी। पर मैं राइटिंग क्योंकि ख़राब है, ये किसी ने कमेंट भी किया, तो क्योंकि मेरा वो थोड़ा, मैं हाथ से ही लिखती हूँ, जब पेन खरीद लूँगी तो फिर अच्छे से लिखूँगी। तो है वृद्धि प्रवर्धक में बताई थी कि कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटामिन और फ्लोरोजेनेस। तो मैं लिख देती हूँ। तो देखिए, तो होता है, एक होता है ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा होता है ट्राउमेटामिन। इसके बाद मैं ये भी बताऊँगी कि कौन सा चीज़ का, मतलब किसका क्या काम होता है। और 5वां होता है फ्लोरोजेंस। तो आप लोग इस तरह से क्या होगा, फ्लोरीजेंस मतलब बोलते हैं, फ्लोरीजेंस, हाँ फ्लोरीजेंस। आप लोग रिवाइज भी करते चलो, बार बार रिपीट होगा तो खुद याद हो जाएगा। वृद्धि रोधी में 2 ही होता है, एब्सिसिक और दूसरा होता है एथिलीन। एब्सिसिक और एथिलीन, इसमें 2 ही होगा, एब्सिसिक और एथिलीन। तो ABC लिख देती हूँ, ABA, एब्सिसिक और दूसरा होता है एथिलीन। तो एथिलीन का क्या होता है फॉर्मूला, किसी को पता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। एथिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीन का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों की लंबाई बढ़ाना, तो हो जाएगा लंबाई की वृद्धि में हेल्प करते हैं। तो पत्ती जो, और एक होता है कि फलों को पकने में, तो ये कल भी बताई थी कि फलों का पकने में जो है कौन हेल्प करता है, तो वो है वृद्धि रोधी वाला में, तो उसका नाम है एसबीसिस। फलों को पकाने वाला में हो जाएगा वही ABC लिख देती हूँ, जिससे कि आप लोग ABA, तो इसे समझना FCC। और तीसरा है कि पत्तियों को गिरना, पत्तियों को जो है मतलब गिरने नहीं देता है, इसमें पत्तियों को गिरना और मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसका शायद यही होगा जो पत्ती बनाता है, यानी फ्लोरोजेंस ही होना चाहिए इसमें। और आगे चलते हैं जी। अब ये है, ये वाला मैं बता चुकी हूँ, वृद्धि की लंबाई। और जिब्रेलिन का कार्य क्या है? जिब्रेलिन क्या होता है ना, वो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सॉरी वैज्ञानिक कौन थे? कुरोसावा ने 1926 में इसकी खोज की। ये भी वृद्धि हार्मोन ही है। और ये क्या करता है? ये अंकुरन और फलों के निर्माण में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकुरन और फलों के निर्माण में हेल्प करता है जिब्रेलिन। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन का मुख्य रूप से किस प्रकार की सहायता करता है? तो साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन के बता दूँ साइटोकाइनिन के बारे में, तो इनकी खोज जो है 90, इतना मत याद रखिएगा, मैं ऐसे में बोल रही हूँ, 1985 में किया गया था। क्या नाम था? लिथमा ऐसे कुछ वैज्ञानिक का नाम था, वो क्या था? और ये क्या था? कोशिका विभाजन मतलब ये करता है और अंगों का निर्माण करता है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे क्या है? कोशिका विभाजन, सही होगा। तो इसी कोशिका के विभाजन प्लस अंगों का निर्माण।
अंगों का निर्माण। लेकिन अगर ये पूछे, सॉरी बहुत खराब हो गया, समझ आइएगा, अंगों का निर्माण। आगे है एथिलीन हार्मोन का कार्य क्या है। तो एथिलीन हार्मोन का कार्य होता है पेड़ की वृद्धि को रोकना। तो यहाँ ऑप्शन है कि फलों को पकाना, नहीं, पौधों को, हाँ फलों को पकाना, जरूर यही होगा, बताई थी पहले भी, यही होता है। और एथिलीन का क्या होता है फॉर्मूला, C2H4, और पेड़ की वृद्धि को रोकता है, फल पकाता है, बस। कोशिका विभाजन किससे होता है, अभी तुरंत बताई थी। तो कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन से होता है। और बीज का अंकुरण किससे होता है, तो जिब्रेलिन से होता है। पौधों की लंबाई, ऑक्सीन। आगे जाओ। नेक्स्ट है FCC यानी ABC। ABA किस नाम से जाना जाता है। ABA को क्या जानते हैं, वृद्धि रोधी, वही बोलते हैं। यहाँ पे वृद्धि हार्मोन, ये तो नहीं बोलते। तनाव हार्मोन नहीं। अब है पकने वाला हार्मोन। तो पकने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं, एथिलीन को। तो श्वास हार्मोन ही बोलते होंगे शायद, तो श्वास हार्मोन। आगे देखिए, विषाणु द्वारा कौन सा पादप रोग होता है। तो विषाणु द्वारा कौन सा पादप रोग होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कौन सा रोग किस चीज़ से होता है। अभी मैं इसको क्लियरिफाई करूँ थोड़ा। देखो, अगर मेन रोग का बोलेंगे तो पादप पे ज़्यादातर तो कवक से होता है, लेकिन कवक से नहीं होता, यहाँ पे विषाणु द्वारा होता है। इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले क्लियरिफाई करूँ। तो कुछ होता है ना कि धान से किसका होता है, और मतलब ये जस्ता की कमी से होता है कुछ रोग, जैसे कि धान में खेरा रोग हो गया, और मक्का में वाइट बॉट्स हो गया। फिर बोरोन की कमी से, बोरोन की कमी से क्या होता है कि जैसे कि फूल का देखते होंगे भूरा, फूल गोभी का, या फिर चुकंदर का होलो आज, ये हो गया। अब पहले हम देख लें कि विषाणु द्वारा क्या होता है। तो विषाणु द्वारा 3 ही रोग पत्तियों का देखेंगे। तो पत्ती का रंग बदल जाता है, एक सेकेंड। तो पहला होता है मोजक, मोजक, मोजक रोग, ये विषाणु द्वारा होता है। और ये किस में होता है, ये मोजक रोग तंबाकू में होता है, तंबाकू में। दूसरा होता है बंकी, बंकी, तो इसको याद रखिएगा, बंकी से बंकी टाइप ऑफ बनाना से, केला में होता है, केला नट्टा नट्टा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद है आलू में होता है मोजक रोग। 2 मोजक रोग होता है, एक आलू मोजक, तो वो आलू में होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषाणु द्वारा तो मोजक रोग, तो आप ही देख ही रहे हैं, जो कि आलू में भी होता है। अब गेहूं में रतुआ रोग यानी रस्ट डिजीज किसके कारण होता है। तो गेहूं का जो होता है ना, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, जो भी रतुआ है, इसका क्या होगा, तो जीवाणु से तो होगा नहीं, विषाणु से भी नहीं, तो इसका कवक ही होगा। और अगर बिल्कुल नहीं याद आ रहा है तो कवक, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ पौधा में कवक होता है, लेकिन तुक्का मत लगाइएगा, तुक्का लगाना निगेटिव मार्किंग होता है। साइट्रस केकस रोग किस जीवाणु से होता है, तो साइट्रस केकस, तो ये हो जाएगा एक्जेंथोमोनस। आगे देखिए, इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत नंबरिंग, तो इग्नोर करिएगा। अब टमाटर और आलू में अगेती झुलसा रोग किससे होता है, तो टमाटर और आलू में अगेती विषाणु से होता है। आलू में जैसे नहीं बताया कि मोजेक रोग, मोजेक वही अगेती झुलसा बोले। राइजोम फंगस किस रोग के लिए जिम्मेदार है, राइजोम फंगस या राइजोपस, जैसे देख रहे हैं किस रोग के लिए, तो रतुआ रोग। अभी देख रही थी ना रतुआ रोग, तो बताएगी रतुआ रोग वही। अब देखो, साइट्रस केकस जो होता है वो होता है नींबू में, रोक के देख लो, मेरा पेन आ जाए तो खरीद लूँगी। होता है साइट्रस केकस, मैं बोलती हूँ आप लोग सुन लेना। साइट्रस केकस नींबू में होता है, या फिर लिख लो, मैं बोल रही हूँ तो। आलू का सैथिल रोग, वो क्या होता है, आलू जैसे खाते हैं काला वाला, बस वैसा ही हो गया, गोल गोल रिंग बन जाता है आलू का तना में, वही हो गया। धान में होता है अंगमारी, और ब्लैक आम होता है कॉटन में। और कुछ होते हैं कि जैसे कि जिंक की जस्ता की कमी से आता है, धान में खैरा रोग होता है,
आम या बैगन में लिटिल लिप्स होता है, वो होता है। मक्का में वाइट बर्ड्स हो जाते हैं। बोरोन की कमी से क्या होता है, फूल गोभी का भूरा हो जाता है। आंवला और निकोसिस होता है। फिर मैंगनीज का एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से जो है आलू में ब्लैक हॉट हो जाते हैं। तो 2-3 है आलू का। पोटाशियम की कमी से लीची का जो पत्ता है सब जल जाता है। तो आगे चलते हैं। तो जीवों को वर्गीकृत करने का आधुनिक वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या है? विकासवादी संबंध। तो जीवों का जो है वर्गीकृत किसने किया था? अगर हम लोग ये देखेंगे जीवों को वर्गीकृत लीनियस को बोलते हैं वर्गीकरण का जनक। किसको बोलते हैं? लीनियस। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। वर्गीकरण का जनक होता है। और इसके बारे में इसको कितने वर्ग में बांटेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि आधुनिक जो है विद्वान, एक और याद रखिएगा कि 5 वर्ग में बांटा है। आधुनिक विद्वान जो है किसने? वेटलर। फिर खराब रहा है इसलिए वेटलर ने जो है वो क्या किया है, 5 वर्ग में बांटा है। तो कौन कौन सा है? एक तो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांट, और 5वां है एनिमल्स। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये किसने बांटा है 5 वर्गों में? तो विद्वान है वेटलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कभी कभी ईयर, तो 1969। तो आगे चलते हैं। जीवों के वर्गीकरण करने की आधुनिक वैज्ञानिक आधार क्या है? अभी मैं बताई थी। तो आगे देखेंगे कि 5 जगत का वर्गीकरण जो है किन वैज्ञानिक ने किया है? तो लीनियस ने किया है, नहीं वाटसन ने किया, व्हिटेकर ने किया ना, सॉरी हाँ अभी तुरंत बताई थी, व्हिटेकर ने किया। और लीनियस को क्या करते हैं? तो वर्गीकरण का जनक बोलते हैं, इसको जनक बोलते हैं। आगे है जीवों को वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली क्या कहलाता है? जीवों को भी वैज्ञानिक नाम देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर ग्रिड बोलते हैं। पावर ग्रिड बोलते हैं ना? नहीं जी, पावर ग्रिड किसको बोलते हैं? दूसरे को। तो होगा ये। तो शक्ति ग्रिड किसको बोलते हैं? पावर हाउस। इसमें क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं उसको। तो ये बोलते हैं राइबोसोम को। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली ही, यही ना बोलते हैं। आगे है कोशिका की संरचना की इकाई। यही इसका आंसर। आगे देखते हैं कि कोशिका चक्र का कौन सा चरण डीएनए प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी है? एस चक्र। डीएनए के में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड बेस कौन कौन से होते हैं? तो जाएगा फर्स्ट एडेनिन, थाइमिन, साइटोकाइनिन और ग्वानिन। वंशागति के नियम किसने दिया था? वंश वाला होगा, ऐसा वाला किसने दिया था? होगा लेमार्क ने, मेंडल ने दिया था। तो इसका आंसर ये गलत है। क्या होगा? ग्रेगर मेंडल ने। अगर कोई आंसर सपोज मेरा गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट बोल देना कि ये वाला का आंसर गलत है, अगर किसी को पता होगा तो। सपोज मैं गलती से कुछ अगर बोल देती हूँ तो। नेक्स्ट है मानव प्रजनन में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन की क्रिया का जब बात करेंगे तो वो आ जाएगा अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो बी आंसर हो जाएगा। तो कुछ है जैसे कि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि निषेचन की सबसे पहले तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, और एक पूछता है कि भ्रूण जो बच्चा होता है वो पहला हृदय सबसे पहले क्या बनता है? तो हृदय बनता है। और यूट्रस के अंदर जो भ्रूण ढका होता है और
उसको क्या बोलते हैं? एमियोटिक सेल नामक झिल्ली से होता है। कौन सा सेल से? एमियोटिक सेल नामक झिल्ली से ढका होता है। वंशागति का नियम अभी पता ही थी। डीएनए की द्विगुणित कुंडा, डबल बॉन्ड वाला जो होता है, डबल मतलब ओवल स्ट्रक्चर वाला, वो कौन दिए थे? तो अगर हम इसका देखें तो एक होता है सिंगल, तो डीएनए के बारे में कल ये था, आज भी है, तो हम लोग डीएनए के बारे में, दो प्रकार का होता है डीएनए, सॉरी न्यूक्लियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक क्या होता है? आरएनए। आप लोग आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, अगर कोई पूरा देख रहा है। तो डीएनए का होता है या कोशिका के क्या होता है? अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा फास्फोरस तत्व पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फास्फोरस। और डीएनए का डबल स्टैंडर्ड जो है मॉडल, उसने वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसने दिया था वाटसन और क्रिक ने। और मेंडल ने क्या किया था? तो जिसकी वजह से वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था। इसको कब मिला था? 1962 में मिला था नोबेल प्राइज। डीएनए का फिंगरप्रिंट्स वाला जो है वो हैदराबाद में बना हुआ है। और किसी साइंटिस्ट का नाम, हाँ, हरगोविंद खुराना जी डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले मतलब किए थे, देखा था उन्होंने। और तो गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। सॉरी, देखो अगर टोटल दोनों मिला के पूछेगा तो होता है मतलब 6 होता है, गलती से लिखते तो 83 होगा। आगे देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सी, प्रतिबंधक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पहली जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित दवा कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी में कौन सी निर्मित हुई? तो इंसुलिन हुई थी सबसे पहले, मतलब वहाँ पे क्या बोलेंगे, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंसुलिन ही हुआ था। और प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं, जीन। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमीन होता है। अब आगे देखेंगे। आगे है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? पीसीआर को कैसे किया जाएगा? तो कोशिका विभाजन में। अब ये मत समझिएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद की किस अवधारणा को प्रस्तावित किया? तो कौन सा अवधारणा हुआ? तो सी, अनुकूल लंग सिद्धांत। मानव शरीर में रक्त का जीवन काल, ये मैं कल बताई, तो ये होमवर्क आप लोग का, बताओ क्या होगा। नेक्स्ट है, चलो आगे देखते हैं। एंटीबॉडी का उत्पादन तो इसका होगा आंसर, देखो एंटीबॉडी वाला होगा बी, लिम्फोसाइट। ओजोन की परत में किस गैस के कारण बनती है? ओजोन की परत किस गैस के कारण बनती है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उसने कटिबंधीय वर्षावन में। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किसके खिलाफ प्रभावित करती है? तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के। जल्दी। तो डीएनए प्रतिकृति किस एंजाइम की सहायता से होता है? तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं सारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग देख लो। ये सारा मैं 11-12 से प्रीवियस 11-12 का बुक से ली थी और वो बनाई थी, लेकिन खुद सॉल्व करना टाइम बहुत हो गया, 20 मिनट होने वाला है अब। तो आप लोग देख लो, क्वेश्चन में सारा दिखा दी। तो ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो व्यू, अगर अच्छा आएगा तो कंटिन्यू रखूँगी, और अगर नहीं अच्छा आएगा तो अल्टरनेट डेज पे बनाऊँगी। थैंक यू।